नमस्कार। एक तरह से मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। चूंकि हम राजनीतिक दलों की बात करें तो वहां भी बैठकों का दौर इसी तरह से है। कांग्रेस भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद की तैयारी में जुटी है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी नेताओं को दे दी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, तो वह भी कह चुका है सभी कलेक्टर से कि समझ लें चुनाव चल रहे हैं, यानी अब हम नगरीय निकाय के इलेक्शन मोड में हैं। ऐसे में कौन कहां से दावेदारी कर रहा है, क्या तैयारी है, ये जानने की साधना न्यूज लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे साथ आज स्टूडियो में आराधना राकेश कक्का मौजूद हैं। आराधना जी इस तरफ बैठी हैं, राकेश जी जिन्हें कक्का के नाम से जाना जाता है क्षेत्र में, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से समझने की कोशिश करेंगे कि 1999 में आराधना जी ने चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी से अलका जैन उनके सामने थी। तो जातीय समीकरण क्या रहे, सियासत किस तरह की रही, और 99 से अब तक जो कभी जिनका डीएनए कांग्रेस का था वो अब भाजपाई हो गए हैं, भगवाकरण उनका हो गया है, तो कितने कांग्रेसियों को भगवा अब तक बनाए हुए, तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। आराधना जी, राकेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राकेश जी आपसे करते हैं। क्या सियासी समीकरण है और कटनी का जो चुनाव है उसे लेकर आपकी तैयारी क्या है? चूंकि जो चर्चा क्षेत्र में है वो ये कि आराधना जी प्रबल दावेदार हैं महापौर के लिए। कटनी में जो महापौर वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, हम इस चुनाव को, हमारी पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि कटनी में जो लोकसभा सांसद खजुराहो से सांसद हैं बीडी शर्मा जी, उनके संसदीय क्षेत्र में नगर निगम एक ही है, कटनी महापौर, और वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने सरकार गिराई, उन्होंने खरीद फरोख्त की जिसमें वो माहिर थे, और आने वाले समय में जैसा लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो। तो हम इस चुनाव को, हमारी पार्टी, हमारे कांग्रेस के जो नेता लोग हैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हम लोगों ने अपने तरीके से, हमारे जो अध्यक्षों ने एक प्रयास किया कि जैसे 45 वार्ड है, 45 वार्ड में प्रत्याशी चयन कैसे हो, उसके लिए उन्होंने कमेटियां बनाई, पर्यवेक्षक नियुक्त किए, और उस प्रकार से पर्यवेक्षक के माध्यम से नाम आ रहे हैं। अब चूंकि महापौर का दावेदारी की बात है, तो कटनी में जो हमारा संघर्ष है, हमने जो ओवरब्रिज के लिए आंदोलन किया, महाकौशल कंपनी की लड़ाई लड़ी, या भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं हमारी लड़ाई होती है, या हमारी संजय पाठक की, या संदीप जायसवाल, या बीडी शर्मा है, तो हमारी इनकी जो राजनीतिक लड़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं हम अभी तक, क्योंकि संजय पाठक ने एक बार प्रयास किया कि ओवरब्रिज में उसके नाम पर श्रेय मिल जाए, जनता ने उसको नकार दिया और कक्का ओवरब्रिज का नाम चला। संदीप जायसवाल जो हमारे वर्तमान विधायक है, उनने ओवरब्रिज का बहुत विरोध किया, जो उस टाइम महापौर थे, और हमने संकल्प लिया था नर्मदा जी की परिक्रमा करके, और ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ। तो हमारी तो पूरी तैयारी है, हमारी पार्टी की भी तैयारी है, और हमारे जैसा आराधना जैन का हक बनता है। 13 में हमारी टिकट कट गई थी, हमने पार्टी का उसके बाद भी काम किया। 15 में टिकट कटी, हमने पार्टी का काम किया। 18 में टिकट कटी, हमने पार्टी का काम किया। आज जो हमारे शहर के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो ये चाहते हैं कि आराधना जैन महापौर का चुनाव लड़े, तो हम अपनी तैयारी चालू कर चुके हैं। अच्छा, एक विशुद्ध फितरत का सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। कटनी में ऐसा क्या है कि संदीप जो कभी कांग्रेसी थे, संजय जो कभी कांग्रेसी थे, अब वो कांग्रेसी नहीं है? क्या केवल कांग्रेस की लड़ाई लड़ने का ठेका उन्हीं कार्यकर्ताओं ने ले रखा है जिनकी टिकट कट जाती है? आप खुद कह रहे हैं 2013, 15, 18 इतना कुछ सितम पार्टी का सहने के बाद आज भी इतनी निष्ठा इसलिए है कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे ताऊ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे नाना स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका जो खून मेरे शरीर में है, और हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो तमाम लोग जो कहते थे मेरा तो डीएनए कांग्रेसी है? अब डीएनए जिनका कांग्रेस में था, कांग्रेसी था, जिनकी कभी कोई पहचान नहीं थी, वही कांग्रेस के सरकार में उनके पिताजी मंत्री रहे, या संजय पाठक जी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उनकी मम्मी को महापौर की टिकट दी, महापौर रही। अब उनका डीएनए एक है कैसे? पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से भी हमने सुना, कटनी में भी बोलते रहे हमारा डीएनए नहीं बदलेगा। अब उनका डीएनए क्यों बदल गया, किस लालच में बदल गया, कौन सी खदान, मकान, दुकान के कारण बदल गया, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। संदीप जायसवाल जी है, संदीप जायसवाल को पहचान कटनी में कांग्रेस के नाम से मिली। संदीप जायसवाल पहले पार्षद बने, फिर उनको नॉमिनेट किया
हमारे दिग्विजय सिंह जी की जब सरकार थी, महापौर हटे थे तो उनको नॉमिनेट किया, 6 महीने के लिए महापौर बने। अब टिकट उनकी कट गई, वो निर्दलीय महापौर लड़े। मैं मान लेता हूं कि ठीक है, आप निर्दलीय महापौर जीत गए, फिर आपको कांग्रेस के लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन आप जब 2008 में विधायक का चुनाव निर्दलीय लड़े तो जनता ने आपको दिखा दिया, आप 6-7 हजार वोट पाए थे। अब आपने कैसे एंट्री भारतीय जनता पार्टी में की, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जो आपने जीवन भर संघर्ष किया, राजू पोद्दार जो 30,000 से वोट से चुनाव जीता, संदीप जायसवाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, 6-7 हजार वोट पाया था। ऐसी कौन सी स्थिति बनी, ऐसी कौन सी काबिलियत संदीप जायसवाल में आपने देख ली जो विधायक का चुनाव हारा, 6,000 वोट पाया और 30,000 की टिकट काट के? या तो पैसा का लेन देन हुआ होगा, या कोई सेटिंग हो गई, या आपने उसकी राजू पोद्दार की टिकट काट के, जो RSS का था, उसकी टिकट काट के संदीप को दी और 2 बार से वो विधायक। बिल्कुल, सियासत और बगावत, इस पर तो हम आपसे राकेश जी चर्चा करेंगे, लेकिन आराधना जी को अवसर देते हैं और इंतजार इस बात का रहेगा कि कटनी की जनता कैसा और किस तरह का अवसर उन्हें देगी। आराधना जी, डेवलपमेंट सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम देखें तो कटनी का इतिहास उठाकर देखते हैं, सियासत बहुत दिखती है, पार्टी दल बदलू बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन अगर हम कटनी को डेवलपमेंट के पैमाने पर देखें, क्या कुछ मिला है अब तक? जी नहीं, अभी तक तो जब से मैं राजनीति में आई हूँ, 1999 मैंने महापौर का चुनाव लड़ा था। उस समय राजनीतिक व्यक्तियों के प्रति जनता का एक आक्रोश था। उन्होंने राजनीति बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो या जनता दल से, जो भी चुनाव लड़ा सबको हरा दिया और एक कमला मौसी को महापौर बनाया। पर हमारी कटनी की जनता एक विकास चाहती है, जो उन्हें राजनीतिक व्यक्तियों से, जो भी महापौर रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनसे वो विकास जो हमारी कटनी की जनता चाहती थी वो विकास नहीं मिला। तो उन्होंने कमला मौसी को महापौर बनाया और आज फिर से महिला आरक्षण हुआ है। मैं फिर सामने चुनाव लड़ने के लिए फिर से अपना दावा पेश कर रही हूं कि इस बार यदि मुझे कांग्रेस पार्टी चुनाव अपना प्रत्याशी बनाती है तो इस बार मैं बहुत अच्छे मतों से जीत के कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाऊंगी। और मेरा इस क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि कटनी शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या है, तो उसे ट्रैफिक को हटाने के लिए बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी मुझे कि जहां भी, जैसे हम मार्केट जाते हैं, हमको शॉपिंग करना है, हम कहीं भी गाड़ी अपनी पार्क करते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं, तो हमारे पूरे शहर में ट्रैफिक की इतनी समस्या हो जाती है कि आज मैं भी 4 व्हीलर लेके यदि घर से निकलती हूँ तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं वो कहाँ जाना है, मैं कहाँ गाड़ी पार्क करूंगी। गाड़ी पार्क कर देती हूँ तो फिर मुझे निकालने की समस्या होती है। तो ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि जो हमें गाड़ी अब जाके, जैसे अपने बड़े बड़े शहरों में हम देखते हैं कि गाड़ी हम दूसरी जगह व्यवस्था रहती है, हम गाड़ी अपनी पार्क करते हैं, फिर अपनी शॉपिंग करके फिर वापस जाते हैं, तो हम ये व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, स्मार्ट पार्किंग और बहुत सारी सुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों इतने लंबे समय में, ये अव्यवस्थाएं क्यों हैं? क्योंकि कटनी मैं भी जाता हूं, कटनी जिस तरह से अगर हम माइनिंग और तमाम चीजों में, रेवेन्यू के क्षेत्र में देख लें और अगर हम नेताओं के तौर पर देख लें तो बड़े बड़े नाम हैं, और ये सौभाग्य भी कहा जा सकता है कटनी का कि जो सत्ता में रहता है उससे वहां के लोकल नेता की नजदीकी होती है। तो इसके बावजूद भी अगर आज कटनी वैसा मध्य प्रदेश के नक्शे पर नहीं दिखता है जैसा दिखना चाहिए था, तो इसका दोषी है कौन? ये तो मेरे को समझ में नहीं आता। जितने भी जैसे आते हैं चुनाव, जब चुनाव आता है तो सब ये बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ की कटनी में खिरैनी ओवरब्रिज है, खिरैनी ओवरब्रिज के लिए आज से 35 साल पुरानी जो मांग थी, तो वो जब भी जो चुनाव लड़ता था वो बोलता था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे विधायक बना दो, मैं ओवरब्रिज बनवा दूंगा। पर मेरे पति राकेश जैन आज तक विधायक नहीं है, पार्षद नहीं है, कोई भी पद पे नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी और आज कटनी ओवरब्रिज बन के तैयार हो गया, और जो राकेश जैन कक्का जी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, और सियासत उस पर भी श्रेय लेने की है। क्या कहीं राकेश जी, क्या राजनीति केवल इसलिए कि हाँ हमारा नाम, हमारा महिमा मंडन हो जाए, या वाकई में क्षेत्र के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए? क्योंकि वोट लेते समय तो हमें यह भी पता होता है कि कौन किस ब्रांड के जूते पहनता है, कौन किस ब्रांड की चप्पल पहनता है। आप इशारा समझ गए होंगे कि गली गली हम पैर पड़ते फिरते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब जीत जाते हैं तो जनता की एड़ियां घिस जाती हैं कि नेताजी से काम करा लीजिए। तो ये जो हालात हैं, ये दरअसल जब तक जमीनी नेता नहीं मिलेगा, हवाई नेता मिलेगा, तब तक कटनी की हालत यही रहने वाली। आप मूल बात पे आए कि कटनी का दुर्भाग्य है कि जो भी लोग चुनाव लड़े, जैसा आराधना जैन ने बताया
कि जो भी चुनाव लड़ा, चाहे महापौर का, विधायक का, चाहे सांसद का, उसने एक ही बात बोली, खरैनी फाटक के ऊपर हम ओवरब्रिज बनवाएंगे, हम मुआवजा नहीं लेंगे, मगर कभी ओवरब्रिज नहीं बना। मैं 2004 में मां नर्मदा जी की परिक्रमा मैंने की, वहां गया, वहां मैंने नर्मदा जी में परिक्रमा करके आशीर्वाद लिया। कुंवर अर्जुन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में मैं गया था, और वहां मुझे लगा कि ये बहुत पीड़ा, मैं रेलवे कॉलोनी के उस पर घूमने जाता था, और मैंने उसके बाद संकल्प लिया, आंदोलन चालू किया। 6 जनवरी को हजारों बच्चों ने रैली निकाली, और 2008 को ओवरब्रिज ईश्वर दास रोहाणी और अलका जैन विधायक थी, उनकी उपस्थिति में स्वीकृत हो गया। 2008 के बाद मेरी सागर में माइंस चलती, में वहां चला गया। 2008 के बाद जब मैं लौट के आया तो 2011 में 4.5 करोड़ रुपए का जो मुआवजा जनता को मिलना था, जिनकी मकान टूटना, उनको नहीं दिया गया। हमने 14 फरवरी को आंदोलन किया, 26 दिसंबर को उनको 4.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाया। जनता मुआवजा में पाने वालों ने हमको माला पहनाई, हमारा सम्मान किया, और उसके बाद राजू पोद्दार जी को नाराजगी, उनसे विवाद हो गया, वो नाराज हो गए। उसके बाद 1 जनवरी को 2013 को मैंने उद्घाटन नहीं किया। मैंने कटनी नगर की जो बात आप कर रहे हो, मैं विधायक नहीं, मैं सांसद नहीं, मैं पार्षद नहीं, मैंने जब कमिश्न चौक में एक ओवरब्रिज की बात आई, मैंने विधायक संदीप जायसवाल से कहा कि यहाँ ओवरब्रिज की जरूरत नहीं है, आप जो बनवा रहे हो वहाँ एक अंडरब्रिज की जरूरत है, वहाँ अंडरब्रिज आप करा लीजिए। मगर उन्होंने जो ब्रिज बनाया वो सुसाइड पॉइंट हो गया। ये राजनीतिक लड़ाई जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोग चले गए, जो भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया है, वो कांग्रेस के जो उनकी सोच है, संदीप जायसवाल और नहीं, लेकिन एक चीज आप भूल जाते हो, आप कह रहे हो भाजपा का कांग्रेसीकरण हो गया, और मुझे जो बार बार चुनावी जमावट वहां लगती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, वो जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस में ऐसा चेहरा ढूंढते हैं जो चुनाव हारने तैयार हो। हाँ, आपने मूल बात करी। वर्तमान में जो बीडी शर्मा और संजय पाठक का जो प्रयास है, वो ये चाहते हैं कि भारतीय कांग्रेस पार्टी से ऐसा व्यक्ति महापौर का चुनाव लड़े जिसको चुनाव के चलते हम नाम वापस करा ले, जैसे भागीरथ जी का कार्यक्रम काम हुआ था। ऐसे लोगों को वो चाहते हैं, प्रपोज करा रहे हैं, कुछ लोग उसको लेके चल रहे हैं कि इस व्यक्ति को आप कांग्रेस से टिकट दे दीजिए, और वो आगे चल के ये प्रयास करना चाहते हैं कि देखिए, हमने कटनी से कांग्रेस टोटल खत्म कर दी, जो महापौर का चुनाव लड़ रहा, टिकट ले रहा है, वो भी खत्म हो गए। ये बीडी शर्मा जी प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं संजय पाठक के साथ मिलकर साजिश करके, और वो चाहते हैं इसके दबाव के बाद हम मुख्यमंत्री का दावा कर सके। वो साजिश चल रही, मैं आपकी ओर से सहमत। आराधनी जी, राजनीतिक पृष्ठभूमि और वहाँ की जो सियासी जमावट है, उसमें संघर्ष आपको समझ आता है किससे है? संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष से है, जी हाँ, संघर्ष संजय पाठक से है जो बड़े नेता हैं क्षेत्र जी के, हाँ, और संघर्ष आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर बैठे उन नेताओं से है जो कहते तो कांग्रेस ही है लेकिन अंदर से कुछ और भावना है। जी हाँ। अभी जो भी बीडी शर्मा जी हैं, हमारे कटनी में संजय पाठक जी हैं, संदीप जायसवाल है जो अभी विधायक हैं, इनसे हमको पूरी सामने, हमको मालूम है सामने बीजेपी में कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, पर हमें संघर्ष करना पड़ेगा 3 व्यक्तियों से, संजय पाठक जी से, बीडी शर्मा जी से और संदीप जायसवाल जी से, और इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, और हम तैयार हैं इस बार उनसे सामने मुकाबला करने के लिए। बिल्कुल, यानी मुकाबले के लिए एकदम तैयार हैं। जी हाँ। देखना ये है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना ये है कि क्या वाकई में कटनी का मुकाबला वैसा ही होने वाला है जो रोचक हम देख रहे हैं क्या, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की जमावट करेगी, कांग्रेस में सेंध लगाएगी, उसकी भनक कांग्रेस को नहीं लग पाएगी। ये आने वाला समय बताएगा। विशेष में तो